नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। जिस जेएमएम के साथ आरजेडी झारखंड में सरकार में शामिल है, उसके साथ बिहार में तालमेल नहीं हो सका और जेएमएम ने महागठबंधन से अलग उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में घमासान मचा है। कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और वीआईपी कुछ सीटों पर आमने सामने हैं और चुनाव में महागठबंधन बनाम महागठबंधन होने की चर्चा चलने लगी है। इस बीच झारखंड में आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे जेएमएम ने अकेले उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी चकाई, धमदाहा, कटोरिया में उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही पिरपैंती, मनिहारी और जमुई में भी चुनावी मैदान में उतरकर ताल ठोकने की तैयारी है। फैसला किया है कि हम चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पिरपैंती, जिसमें कटोरिया और मनिहारी अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और पिरपैंती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है, वहां से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। हम लोगों ने बीस स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी करेंगे। जहां एनडीए के अंदर भी विरोधाभास है, महागठबंधन में भी विरोधाभास है। कई सीटें में आपसी लड़ाई है और हम अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव संघर्ष भी करेंगे और सुनिश्चित भी करेंगे। जेएमएम और आरजेडी का साथ पुराना है। लालू यादव और दिवंगत शिबू सोरेन के संबंध काफी अच्छे थे। पिछले साल झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी जेएमएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सीट बंटवारे में आरजेडी के हिस्से 7 सीटें आई थी और आरजेडी के 4 उम्मीदवारों ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। आरजेडी विधायक संजय यादव को हेमंत सरकार में मंत्री बनाया गया। जेएमएम की नाराजगी इसी बात को लेकर है। महागठबंधन में दरार दिखी तो बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिला। वहीं कांग्रेस को सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा है। बिहार में गठबंधन टूट चुका है, जेएमएम बोल रहा है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा स्वाभाविक और एक मजबूत गठबंधन है, एक गठबंधन दल है और हमें लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल इस पर आज विचार करेगी। तेजस्वी यादव गठबंधन के में सामंजस्य के लिए उनको बनाया गया है। तेजस्वी जी भी बहुत ही गंभीरता के साथ इन प्रश्नों का जवाब लोगों ने कहा आप लोग कब तक धोखा खाएगा? नहीं, देखिए, अगर हमें लगता है कि यह विषय अलग है, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि गठबंधन हमारा पूरी तरह मजबूत और स्वाभाविक गठबंधन है। चलिए, अमित मालवीय, ये एक ऐसा गठबंधन है, ये एक ऐसा महागठबंधन है, ठीक है, यह एक ऐसा महागठबंधन है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के बड़े भाई की भूमिका में है और उसी बड़े भाई को बिहार में महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। उनको ना कोई महागठबंधन की बैठकें में कांग्रेस आरजेडी ने कभी आमंत्रण नहीं किया। वो बार 14 सीट, 12 सीट, 2 सीट की मांग करते रही, लेकिन आरजेडी ने सिर्फ उनको झुंझुना दिखाने का काम किया। कमोवेश ये एक ऐसा गठबंधन है, मुझे लगता है कि झारखंड के मान सम्मान स्वाभिमान को और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मान सम्मान स्वाभिमान को आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में तार करने का काम किया है। अब ऐसा गठबंधन मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है।
जेएमएम ने जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है उन सभी पर दूसरे चरण में मतदान है, जिसके लिए नामांकन 20 अक्टूबर तक होना है। देखना होगा कि तालमेल बन पाता है या महागठबंधन बिखरा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।